नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 31 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाधर्माम आपि च वेक्ष्या न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म यदधियुदच्च चेर्योन्यात् यस्या न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. अर्जुन को वापस से कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है बैटल फील्ड में जाके अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अपने धर्म के हिसाब से, तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, कर्म है तुम्हारा फाइट करना, अपने धर्म के हिसाब से तुम जाके अपने कर्म को पूर्ण करो। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डरने की या फिर सेल्फ डाउट का तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इसको समझ लेते हैं। Out of 4 orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. सबसे मतलब जो पुराने जो समाज के क्षेत्र थे, कर्म के क्षेत्र थे, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे। अभी तो बहुत मतलब अलग अलग तरीके के कर्म लोग कर सकते हैं। दे कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस। पहले 4 प्रोफेशन होते थे। एक होता था ब्राह्मण जो कि पुजारी होते थे, एक होता था क्षत्रिय जो कि युद्ध करते थे क्योंकि युद्ध ज़रूरी था उस टाइम पे, फिर उसके बाद जो व्यवसायी होते थे, और अंत में जो शूद्रस या लेबरर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे। तो ये 4 प्रोफेशंस ही पहले के ज़माने में था। तो उसमें से फर्स्ट आ जाता है प्रीस्ट, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे, पुजारी होते थे। सेकंड पोजीशन में आता है क्षत्रिय। तो क्षत मीन्स हर्ट, क्षत जो हर्ट करते हैं वही है क्षत्रिय, या हर्ट होने से बचाते हैं, अपने लोगों को हर्ट होने से बचाते हैं एंड अपने शत्रुओं को उस वजह से फाइट करने के लिए हर्ट करते हैं। One who gives protection from harm is called a Kshatriya. Traya to give protection. त्रयते जो वर्ड है उसका मीनिंग है प्रोटेक्शन, टू गिव प्रोटेक्शन। तो क्षत्रिय अपने लोगों को हर्ट होने से बचाते हैं एंड अपने शत्रुओं को उस वजह से फाइटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हर्ट कर जाते हैं। इट्स लाइक बाय डिफॉल्ट। The Kshatriyas are trained for killing in the forest. A Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are especially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. जो जयपुर में अभी बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक कि वो अभी इंडिया में होता होगा, क्योंकि टाइगर्स जो है उनके संख्या कम हो जा रहे थे, इसीलिए टाइगर को किल करना एक ऑफेंस होता है। तो ये शायद पहले होता था, इसीलिए जिस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई है उससे कुछ साल पहले शायद ये होता था। बट ये जो बोला जा रहा है कि क्षत्रिय इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इतना ज़्यादा उनमें ब्रेवरी होता है कि वो टाइगर को देख के भी उनके सामने जाके टाइगर को चैलेंज करके स्वॉर्ड से लड़ाई कर लेते थे। एंड क्षत्रियज जो है उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि वो रिलीजियस कोई वायलेंस वाला सिचुएशन आए, अगर जैसे हमारी इंडियन आर्मी को ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई भी शत्रु मतलब अटैक करने की कोशिश भी करे तब भी उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरी है। पता नहीं ना कब अगर किसी को मन में इच्छा हो हानि पहुंचाने की, तो उस टाइम के लिए रेडी रहना चाहिए टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्री। तो उस टाइम पे भी रिलीजियस वायलेंस आर समटाइम्स अ नेसेसरी फैक्टर। कभी कभी बचाने के लिए युद्ध करना ज़रूरी होता है। आप कौन से रीज़न से युद्ध कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। यू आर हार्मिंग एन इनोसेंट और प्रोटेक्टिंग somebody.
Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the orders of sannyasa or renunciation. इसलिए क्षत्रियों को कभी भी अलाउड नहीं है कि वो कभी भी अपना रिटायरमेंट ले ले या संन्यास की तरफ जाए. उनको हमेशा ही फाइटिंग के लिए सज्ज रहना जरूरी रहता है. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor of principle. नॉन वायलेंस जो है वो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो कि गांधी जी ने किया था. क्योंकि अगर आप जाके लड़ने जाओगे तो अगर बात नहीं बन रही है, अपने पास उतना सेना नहीं है और उतनी तैयारी नहीं है या कोई भी सिचुएशन हो, उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के लिए आप नॉन वायलेंस में जा सकते हो, उसमें बात करके तरीके से कर सकते हो. बट कभी कभी ना वायलेंस की ज़रूरी हो जाती है. हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी देखा, ये तो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी देखा कि लड़ाई भी करनी पड़ी थी. लेकिन हाँ, नॉन वायलेंस के तरीके से जो चीज़ें आई वो भी अच्छी थी, लेकिन वायलेंस भी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है. इन द रिलीजियस लॉ बुक्स इट इज स्टेटेड आहा वेसु मिथो न्योन्याम जिघाम संतो महिस्खिता युद्ध्या मनः परम शक्त्या सर्व स्वर्गं यन्ते अपरन्मुखा यजनेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृतः किला मन्त्रैश्च ते पि स्वर्गम् अवाप्नुवान्. In the battlefield, a king or kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. देखिए, सैक्रिफाइस को प्रमोट करना तो बहुत अच्छी बात नहीं है. इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे ये बोला जाता है कि ईश्वर कभी भी जो एनिमल सैक्रिफाइसेस है उससे संतुष्ट नहीं है. आप हृदय से जो प्रेम करते हैं उससे संतुष्ट होते हैं. बट हाँ, अगर आप इसको देखिए, रियल फाइटिंग में जाने से अच्छा है, क्योंकि रियल फाइटिंग का थोड़ा सा हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया कि कैसे हमने अपने कंट्री को या लोगों को बचाने के लिए आर्मीज वगैरह जाते हैं. उसके अलावा आपको अपने प्रति अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू ऑल्सो समटाइम्स नीड टू बी वायलेंट एंड अपना स्टैंड लेना ज़रूरी होता है. हमेशा ही हम प्यार से ही बात करके सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है अपना, कभी कभी थोड़ा सा आपको वायलेंट होना होता है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. तो ये एक पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है वो गलत नहीं है. जगह के हिसाब से देख के आपको वैसा एटीट्यूड लाना पड़ सकता है. उसमें आपको फिर थोड़ा सा तेजस्वी होना होगा. उसमें आपको कोई हानि पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई आपकी ही आदत हो या आपकी कोई नेगेटिव इमोशन हो या फिर किसी इंसान का कोई अटैक हो, कुछ भी तरीके का नेगेटिव चीज़ जो आपको हानि पहुंचा सकती है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा. उसके लिए आपको अगर चाहे तो थोड़ी सी वायलेंस इन द सेंस अगर थोड़ी तेजस्वी होना होगा या स्टैंड लेना जैसा होना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तो वो कोई गलत बात नहीं है. हमेशा ही प्रेम से हर बात नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग नेचर भी ज़रूरी हो जाता है. और ये स्ट्रेंथ दिखाने में कोई गलत बात नहीं है जैसे बोला जा रहा है. ये स्ट्रेंथ दिखाने पे आपको हेवन मिलता है. यानी कि आप अगर खुद को बचा लोगे, खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे और खुद को अच्छे स्टेट में रखोगे, तो ऑब्वियसली आप हेवन को रीच करोगे, राइट? Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fires are not at all considered to be acts of violence because everyone is benefited by the religious principles involved. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, उसका कोई एक रीज़न रहता है कि दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड. सैक्रिफाइसेस जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स में होते हैं ना, बहुत सारे धर्म में होते हैं, दैट इज़ यूज्ड एज अ फूड. तो उसको ऐसा प्रसाद दिया जाता है तो लोग खाते हैं, उसमें पेट भरते हैं. तो नॉन वेज जो खाते हैं उसका भी वैसा ही होता है ना. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. सो इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ वायलेंस, क्योंकि उसका जो बन रहा है उसको आप एज अ प्रसाद खा सकते हो. एंड खाना कुछ भी खाओ तो फ्रूट्स के अलावा सभी चीज़ें को आपको जनरली मार के खाना पड़ता है. सिर्फ फ्रूट्स जो होता है वो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको अगर आप सिर्फ
खाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आप नहीं मार रहे हो, बट इट विल नॉट गिव यू अ बैलेंस्ड डाइट, वो भी है। ये तर्क वितर्क में नहीं जाते हैं, फिलहाल इसको समझते हैं कि सैक्रिफाइसल फायर जो बोला जा रहा है वो आप ऐसा समझो कि अगर आप खुद के हित के लिए कोई एक बड़ा स्टेप लेते हो, किसी इंसान को, किसी आदत को या कोई सिचुएशन को सैक्रिफाइस कर देते हो सकता है कभी कभी हम बहुत ही पसंदीदा चीज़ को, खाने को, या कोई एक मान लीजिए आपको एक पार्टी मिला है कि आप वहाँ पे पार्टी पे जा सकते हो, लेकिन वो पार्टी पे जाओगे तो अगले दिन आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपकी कोई मीटिंग है, आपकी कोई एग्ज़ाम है, उसको आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर उस पार्टी में एक दिन पहले जाओगे या फिर कोई आपको लेट हो जाएगा तो आप ठीक टाइम से सो नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपने उस पार्टी को सैक्रिफाइस कर दिया। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। जो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हो, जो आप अपने भलाई के लिए करते हो, वो चीज़ों में कोई गलती नहीं होती है। दैट्स अ वेरी एक्ट ऑफ अप्रिसिएशन एज वेल, कि आपने अच्छा काम किया, अपने भलाई के लिए आपने किया। एंटरटेनमेंट को या खुशियों को थोड़ा सा साइड में रख के पहले खुद को प्रोटेक्ट कर ले, उसके बाद ये समझदारी की भी काम होती है। यही बोला जाता है कि एरोप्लेन में भी पहले खुद को बचाओ, अपना जो ऑक्सीजन मास्क है पहले खुद पहनना, फिर अगले को हेल्प करना। हर जगह पे पहले खुद को बचाओ फिर कुछ और करो। तो जहाँ पे आप खुद को बचाने के लिए अगर कोई काम करते हो, किसी और को हानि ना पहुँचा के, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। खुद को सेफ गार्ड कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, the animal sacrificed by gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another, and the Kshatriyas killed on the battlefield also attend heavenly planets, as do the Brahmanas who attend them by offering sacrifice। यहाँ पे कंसेप्ट बोला गया है, जो ये अजम्पशन है एक तरीके का, या फिर यहाँ पे बिलीफ है कि जिन एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है उनको डायरेक्ट ह्यूमन बर्थ मिलता है, कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है। एंड जो इंसान अपने बैटल फील्ड में जान गंवाते हैं उनको हेवन में जगह मिलती है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अजम्पशन। इसका तो हम नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है आफ्टर मृत्यु, बट या दिस इज एन अजम्पशन विच इज़ गिवन हियर। एंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि खुद को बचाने वाला काम, खुद की कोई इच्छा को सैक्रिफाइस कर रहे हो खुद को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, या खुद की कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव चीज़ों को भी सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर योर बेटरमेंट एंड ग्रोथ, दैट इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड। There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with religious principles in order to achieve liberation. कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होते हैं ह्यूमंस के लिबरेट होने के लिए या मुक्त होने के लिए, वो सारे ड्यूटीज़ परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। When one is liberated, one's swadharma specific duty becomes spiritual and is not in the material bodily concept। जैसे स्वधर्मा कोई एक पर्टिकुलर रिचुअल है, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी है जो किसी इंसान को मुक्त होने के लिए करना पड़ता है। In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable। कुछ हमारे इस पर्टिकुलर मटेरियल बॉडी में रहते हुए हमारा जो प्रोफेशन होता है उसके हिसाब से हमें कुछ काम करने होते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कभी कभी हम कुछ वेज ऑफ लाइफ या रिचुअल्स ऑफ लाइफ को नहीं कर पाते हैं अपने प्रोफेशन के चलते। ऑफिस रही या कोई आपका पर्टिकुलर बिजनेस रहा या कोई भी काम रहा। अभी तो मैं बताऊंगी दुनिया में दो ही तरीके के प्रोफेशंस प्राइमरीली हो गए हैं कि आप या तो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। पहले जैसे बिजनेस से एक अलग प्रोफेशन था, फाइटिंग एक अलग था, हाँ अभी वैसा है। उसके अंदर भी देयर आर मेनी सेग्रीगेशंस, ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है, वेरियस सेग्रीगेशंस, बट यस यहाँ पे जैसे बोला गया है कि स्पेसिफिक एक ड्यूटी एक प्रोफेशन के हिसाब से आपका रहता है, उसको और आप अवॉइड नहीं कर सकते। अपने उस प्रोफेशन के चलते आप बाकी चीज़ों को इंटरफेरेंस दे के उस प्रोफेशन को अफेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। Swadharma is ordained by the Lord and this will be clarified in 4th chapter। Swadharma एक्चुअली क्या है वो हम 4th चैप्टर में जानेंगे, ये 2nd चैप्टर चल रहा है। On the bodily plane, Swadharma is called Varnasrama Dharma or man's stepping stone for spiritual understanding। स्वधर्म का अर्थ क्या है कि वर्णश्रम धर्म यानी कि इंसान के स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रति एक स्टेपिंग स्टोन है। Human civilization begins from the stage of varnasrama dharma or specific duties in terms of specific modes of nature of the body obtained।
ह्यूमन सिविलाइजेशन जो बिगिन होता है ना, वो वर्णाश्रम धर्म या स्पेसिफिक ड्यूटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक मोड्स ऑफ नेचर ऑफ द बॉडी ऑब्टेन। जो बॉडी आपको ऑब्टेन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके होता है। डिस्चार्जिंग वंस स्पेसिफिक ड्यूटी इन एनी फील्ड ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटी सर्व्स टू एलिवेट वन टू अ हायर स्टेटस ऑफ लाइफ। अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर देते हो, ठीक है, नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद दी ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटीज सर्व्स टू एलिवेट। ओके, अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूटी को कंप्लीट करते हो, इफ़ यू डिस्चार्ज इट मीन्स यू आर कंप्लीटिंग इट सक्सेसफुली। आपको कोई भी फील्ड में अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो आप हायर अथॉरिटीज़ को सर्व करने जैसा काम करते हो, आप हायर स्टेटस ऑफ लाइफ में चले जाते हो। इन अ सेंस कि आप अपने कर्म को अगर सही से करोगे तो ऑब्वियसली आप प्रोसीड करोगे लाइफ में और सक्सेसफुल बनोगे एंड आपको अच्छा फल मिलेगा। सो आपका जो पर्टिकुलर पाथ ऑफ लाइफ है, जो पर्टिकुलर कर्मा है, उसको आपको सही से फिनिश करना चाहिए हमेशा। तो उसमें आपके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो, आप कॉन्फिडेंस बनता है, आपका एक पर्टिकुलर पहचान होती है। हमेशा याद रखना, जिन लोगों को मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाती है, जिन लोगों के अंदर गुण होती है ना, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जिन लोगों के अंदर काबिलियत होती है कोई काम को करने की, उनकी वैल्यू होती है। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपने हायर स्टेटस को बनाने के लिए, ये जो गीता है ना, ये कर्म केंद्रित ही है। पूरा गीता में आपको बार बार ये बोला जा रहा है कि अपना काम करो, अपना काम करो, क्षत्रिय हो फाइटिंग करो। देखो, फाइटिंग इसका काम था, लेकिन एक्चुअली फोकस इज टुवर्ड्स डूइंग योर ओन वर्क। लेजी मत बनो, डरो नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने से डरो नहीं, अपने कर्म के पीछे को छोड़ के पीछे हटो नहीं, भागो नहीं। आप फोकस लेके अपने कर्म को करते रहो, भगवान आपके साथ है। धर्म को मानते मानते, ईश्वर का नाम लेते लेते अपने कर्म को मत भूलो। नाम लेते लेते ही कर्म करो, दैट इज़ अ बेटर थिंग। बट अपने काम को करो एंड उसके लिए जो आपको बड़े बड़े स्टेप्स लेना पड़ता है, जो हमें कभी कभी बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने जॉब के लिए कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, अपने जॉब के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने होते हैं अपने लाइफ में, एंड बहुत सारे डिफ़िकल्ट बड़े डिसीजंस लेके आगे बढ़ना होता है। उसमें डरो नहीं, उस डिसीजन को लो, भगवान आपके साथ है, आपके साथ कल्याण होगा, आप सक्सेसफुल बनोगे, कामयाब बनोगे। सो भगवद गीता, विच आई एम अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग इन डिटेल, इज ऑल अबाउट डूइंग योर वर्क, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो, उसका इनर मीनिंग है। बैटल फील्ड बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, अपने अंदर की इमोशंस को क्लेंस करना है, उसको उसमें से अच्छाइयों को और बुराइयों का जो द्वंद्व चलता है उसको सही करना है, एंड साथ साथ अपने कर्म को करने के लिए पीछे नहीं हटना है। आप जब अपना कर्म करने जाओगे ना, तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारे आपको बाधाएं आ सकती है। वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे अभी, मतलब देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल बैरियर्स जो आपको लाइफ में प्रोसीड करने में हिंड्रेंस की तरीके से पैदा हो सकती है। लेकिन उन हिंड्रेंसेस को मतलब बोलते हैं ना, बहाने बना करके, या मुझे तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे बहाने बना करके, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मत करो। बहाने बनाना छोड़ो एंड अपने कर्म को, जो आपका काम है उसको करो। कुछ भी बहाना हो, चाहे उसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद हो जाए, या फिर मेरे फैमिली में कुछ लोगों के साथ में अनबन हो जाए, या कुछ भी हो जाए, या कोई पार्टी अटेंड करना मिस हो जाए, कुछ भी कारण क्यों ना हो, आप अपने कर्म के को सैक्रिफाइस करके कुछ मत करो। अपने कर्म के प्रति मोटिवेटेड रहो, फोकस्ड रहो एंड आगे बढ़ते रहो। यही भगवद गीता में, गीता समराइज्ड में बार बार बोला जा रहा है कि फाइटिंग आपका कर्म है, अपना कर्म को मत भूलो कुछ भी रीजन से। यही था हमारा श्लोक नंबर 31। अगले श्लोक में हम कवर करेंगे श्लोक 32। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कर्म केंद्रित है। भगवद गीता इज अ धर्मा बुक विच टॉक्स अबाउट कर्मा। डू योर कर्मा टू द बेस्ट एंड टू द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।